अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबी क्लासिक टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जिस तरह आप देखते हैं कि हम वीलॉग्स के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन आप तक लाने की हम अपनी भरपूर हमारी टीम कोशिश कर रही है। इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है वो अर्तगल जो गाज़ी ड्रामा है, जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। हालांकि ये ड्रामा तर्किश ड्रामा है और ये तर्किश लैंग्वेज में है। इसको उर्दू में डब किया गया है और पाकिस्तान में इस ड्रामे को लोग बहुत ज़ौक़ और शौक़ से देखते हैं। बहुत मशहूर हुआ है, ये बहुत मशहूर ड्रामा है और सोशल मीडिया पे भी इसको लेके बहुत चर्चा है। तो इस ड्रामे की हिस्ट्री को जानेंगे कि आया इसका बेसिक हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना पॉपुलर हो चुका है। नए हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो नई वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए। नाजरीन, इर्तगरल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ों इर और तगरल से मिलकर बना है। इर के मानी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरल के मानी उक़ाब, परिंदे के आते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर हैं। यूँ इर्तगरल के मानी उक़ाबी शख्स, उक़ाबी सिपाही या शिकारी हीरो वगैरह के होंगे। अमीर गाज़ी इर्तगरल बिन सुलेमान शाह कायूवी तुर्कमानी, तुर्क ओगोज़ की शाह काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। वलादत का ज़माना 1191 के आसपास का है, जबकि वफ़ात 1281 ईस्वी बताई जाती है और मदफन अनातोलिया के शहर सोगोत में वाक़ा है। इर्तगरल गाज़ी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर, ईमानदार और बारिब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जुकी सल्तनत के वफ़ादार रहें। सुल्तान अलाउद्दीन की क़ियादत ने अर्तगल की खिदमत से मुतासिर होकर उनको सोगोत और इसके नवाह में वाक़ा दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद आसपास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए। मुतबर तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि अर्तगल का ताल्लुक़ गज़ तुर्क कबाइल की शाह काई कबीला से था और उनका ख़ानदान बेग सरदार कहलाता था। यह कबीला अक़ीदतन अहले सुन्नत व जमात से मुंसलिक और मसलकन हनफी था। तारीख़ की किताबों में इर्तगरल की ज़िंदगी के अहवाल और उनकी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ पुख्ता मालूमात नहीं मिलते। अलबत्ता इनके बेटे उस्मान अव्वल के डाले हुए सुकून से तारीख़ी तौर पे इनकी वजूद की तस्दीक होती है। अनसकों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम इर्तगरल ज़र्ब करवाया था। ताहम मजमू दस्तावेज़ात उस्मानी के मुताबिक इर्तगरल तुर्कमानी शाह सुलेमान शाह का फ़र्जंद और काई कबीले के सरदार थे, जो तमाम तुर्क कबाइल को मंगोलों और सलीबियों के ख़िलाफ़ इकट्ठा करने के लिए बाज़ंतीनी सरहदों की तरफ कूच कर गए। उस्मानी दस्तावेज़ात में इर्तगरल का नस्ब कुछ यूँ मिलता है: इर्तगरल बिन सुलेमान शाह बिन गंदोज़ अल बिन क़या अल बिन कोक अल बिन सारकोक अल बिन काई कबीला उन्हीं से मंसूब है। उस्मानी रिवायत के मुताबिक इर्तगरल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने रुफ़क़ा को लेकर सलाजक़ा रोम के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चुनांचे उन्होंने सोगोत तुर्की की ज़मीन इर्तगरल के हवाले कर दी, जो उस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ा था, और इर्तगरल को इसका सरदार भी मुक़र्रर कर दिया। बाद अज़ा इस सरज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़ात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर इर्तगरल और दीगर उस्मानी सलातीन मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन उनके नामों के साथ गाज़ी का लक़ब लगाया जाता था। इर्तगरल गाज़ी उम्र भर सल्जुकी सल्तनत के वफ़ादार रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सल्जुकी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी।
اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ جو ترکی ہے پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ جو کارنامے ارطغرل غازی نے سر انجام دیے، شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دیے ہوں گے۔ ناظرین، مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات قائق قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 عیسوی یا 1299 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پہ تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی حیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 عیسوی میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا۔ ناظرین، قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے جس پر ایک گنبد سا بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرق دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگری پر ان لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، 19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا، جو 1890 کے ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1998 میں ترکمانستان نے شہر اشخاباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی سرکاری ٹی وی چینل TRT پر 2014 سے 2019 کے دوران میں ارطغرل غازی کے نام سے ایک 5 سیزن اب تک نشر ہو چکے ہیں، جس میں ارطغرل کا کردار انگین الطان دوزیاتان نے ادا کیا، جو آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی چل رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ بہت ذوق و شوق سے اور اس سیزن کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے اسلام کی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا جو آج کا پروگرام کیسا لگا، ارطغرل ڈرامے کی ہسٹری کیسی لگی؟ مزید اچھے پروگرامز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپڈیٹ کریں کہ ہمارے پروگرامز، ہمارے جو ویڈیوز ہیں آپ کو کیسے لگتے ہیں، تاکہ ہم مزید موڈیفائی کریں۔ آپ کی پسند ہماری پسند ہے۔ تھینک یو سو مچ۔